जय हिंद। आप देख रहे हैं दाहिने से तेज चल। मैं हूं कर्नल दानवीर और आज मेरे साथ दाहिने से तेज चलेंगे कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों। कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों लुधियाना के रहने वाले हैं। सेना के अंदर इन्होंने अपनी नौकरी करी है और आज किसानों के मुद्दों को लेकर काफी एक्टिव हैं। कल ही वो दिल्ली बॉर्डर से वापस लौटे हैं लुधियाना और उन्होंने मेरे से बात करने के लिए एग्री किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्हीं की जुबानी हम किसानों की बात को समझने की कोशिश करते हैं। दो फौजी आपस में बात करेंगे तो हमारा एज फौजीज और किसानों का जो जोड़ है ये बहुत पुराना है। जय जवान जय किसान का नारा आपने सबने जरूर सुना होगा। ये वही रिश्ता है जिसको लेकर कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लन जो हैं वो फार्मर्स के साथ एजिटेशन में शामिल हैं और मैं भी उनसे उसी सेंटिमेंट को लेकर गुफ्तगू करूंगा। तो आइए बात करते हैं कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लन के साथ। वेलकम टू माय शो कर्नल ढिल्लन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ दाहिने से तेज चल पे। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे वन ऑन वन गुफ्तगू करने के लिए मौका मिला। आपको मैं अक्सर फेसबुक पर और आपका जो एक्टिविज्म है उसको मैं देखता रहता हूं और मैं बहुत इम्प्रेस रहता हूं कि मेरा फौजी भाई एक शिद्दत के साथ एक मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। और आप कल किसानों के धरने में भी होके आए हैं दिल्ली से, तो क्या फील लेके आए हैं? क्या क्या आप दर्शकों को क्या समझाएंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो थैंक यू सर कि हमेशा एक प्राइड रहता है अगर आप ब्रदर इन नाम से कभी बात करते हैं किसी इशू के साथ। तो सबसे बड़ा यहाँ जो इशू रहता है कि जब एंकर ऐसा हो जो आपसे फौज से रिलेटेड हो तो एक डिसिप्लिन की बात होती है। चीख पुकार जो आम टीवी के शोज में देखी होती है वो नहीं होती है। एक दूसरे की बात सुनने और सुनाने का पूरा मौका मिलता है। बाकी मैं किसानों के परिवार से होने के कारण किसानों के मुद्दे से जुड़ा हूँ। किसानों में जब ये मुद्दा आया है तो काफी रिजेंटमेंट है और दो चीजें जो रिजेंटमेंट की है, एक तो जो बड़े लेवल पे पिछले 3 सालों में कॉरपोरेट्स के गोडाउन बने हैं, अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारती के हैं, वो काफी सारे गोडाउन पंजाब और हरियाणा में आए हैं। तो एक माहौल ये बन रहा है कि कॉरपोरेट अभी खेती की तरफ बढ़ गए हैं और इसको हथियाएंगे। जैसा कि बीएसएनएल और जियो के बीच में हुआ तो वो सिमिलर सिचुएशन देखते हैं कि धीरे धीरे ये सिस्टम जो है एग्जिस्टिंग मंडीज को फेल कर देगा और एक नया सिस्टम होगा और उसके बाद जो असली लूट है, जो असली ब्लैकमेलिंग है वो चालू हो जाएगी। दूसरी, सबसे ज्यादा जो सेंट्रल पूल में देते हैं वो पंजाब हरियाणा यूपी का कुछ एरिया है, वो देते हैं धान और गेहूं। तो यहाँ कंजम्पशन तो उसकी है नहीं है, पर फोर्स वो बाहर जाना है और वो मंडियों के थ्रू जाना है। और मंडियों में एमएसपी है, यहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है मंडीज का। अगर वो अबॉलिश हो जाता है और जब डिफंक्ट हो जाता है उसके एक पैरेलल सिस्टम के कारण, तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा पंजाब में खेती को। इसलिए ये दो चीजों पे एजिटेशन के कारण आज किसान इस लेवल पे पहुंच के धरने पे बैठे हैं। मैं कर्नल साहब आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि 1965 के बाद जब पंजाब और हरियाणा दो राज्य चुने गए हरित क्रांति के लिए, तब ये एमएसपी की रजीम लेके आई गई और इस एमएसपी की रजीम के चलते हिंदुस्तान जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया ग्रेनरी में। आज की तारीख में जहां पर हमारे पास 44,000 मेट्रिक टन गेहूं होना चाहिए और है भी, रिजर्व में है, उसके बनिस्बत अभी 100 मेट्रिक टन के करीब जो है ये अनाज हमारे पास है। और ये भी बात सही है कि बहुत सारा अनाज अभी ओपन में है और खराब भी हो रहा है। नेवरदलेस ये जो किसान की जो आशंका है ये बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि स्टैब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ को ये फार्म लॉज डिस्टर्ब करते हैं और उनको द गवर्नमेंट की तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल फेल हुआ है। वो किसानों को भरोसे में शायद लेने में कामयाब नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मेरी पूरी सिंपैथीज है किसानों के साथ जो बेचारे धरने पर बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे को जो ऑनेस्टी है किसान की, उसके पीछे पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है। आप कर्नल साहब इस बात से सहमत होंगे कि ये वही कांग्रेस है जिसने मंडी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात करी थी। राहुल गांधी का स्पीच लोकसभा में अभी ट्विटर्स पर काफी वायरल हो रहा है
उनके मैनिफेस्टो की भी बातें हो रही हैं। साथ ही ये अकाली दल जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर हिस्सेदार थे, इन्होंने ये ड्राफ्ट करे हैं लॉज, आज वो उसके अपोजिशन में खड़े हैं। उधर केजरीवाल हैं जिन्होंने ये लॉज को पारित किया असेंबली में और फिर बाद में उसको फाड़ के कल किसानों के साथ भी बैठे थे। तो जो आम जो नागरिक है, आम किसान है बाकी हिंदुस्तान का, वो जब ये सब चीजें देखता है तो उसको डाउट हो जाता है। वो जब देखता है कि योगेंद्र यादव जैसे अल्ट्रा कम्युनिस्ट लोग इनके साथ बैठे हैं तो एक डाउट पैदा हो जाता है। तो इस डाउट को कैसे आप समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी कोई लॉयल्टी नहीं है हमारे कंट्री में। ये सिर्फ मुद्दा जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उसको दूसरी एंगल से देखते हैं, दूसरी आंख से देखते हैं, जब पावर में होते हैं तो दूसरी आंख में देखते हैं। अब राहुल गांधी जी के जैसे बयान आ रहे हैं, वही बयान अगर आप पहले मोदी जी के देखिए, जीएसटी और एफडीआई के ऊपर थे, आज उनकी वीडियो भी है, सुषमा स्वराज की वीडियो भी है, अरुण जेटली की वीडियो है। जब ऑपोजिशन में है तो और रंग होते हैं, और वही जब आप पावर में आ जाते हो डिफरेंट रंग होते हैं। अकाली दल जो पंजाब में 10 साल पिछली बार कैप्टन से पहले जो उन्होंने लगातार बीजेपी के साथ सरकार चलाई, तो अब तब उन्होंने कभी किसानों को भी उन्होंने भी धरनेबाज कहा, ये कहा, क्योंकि वो तब पावर में थे, उनको ये चीज चुभती थी। आज उनको किसानों की सपोर्ट अच्छी लग रही है, क्योंकि किसानों की सपोर्ट उनको वापस पावर में आने का एक जरिया नजर आ रही है। तो ऐसे लोग दोबारा पलटी मारते हैं। यही केजरीवाल हैं जो उन्होंने खुद पहले कहा था कि ये इसमें तो स्टेट कुछ कर ही नहीं सकती है, फिर उन्होंने असेंबली में वो बिल फाड़ते हैं। तो केजरीवाल भी वो पलटी मारों की जमात में शामिल है, तो कोई डिफरेंट नहीं है। सारे ही पॉलिटिशियन लोगों की जब एजिटेशन हो जाती है तो उसको भुनाने का काम करते हैं। यहां भी कुछ लोग भुनाने का काम कर रहे हैं, जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि हर कोई एजुटेशन को अपनी तरफ ले जाना चाहता है। पर यहाँ पे अच्छी बात है कि इन किसानों ने अभी तक पॉलिटिशियनों को स्टेजों पे नहीं आने दिया, पॉलिटिशियनों को दूर रखा है, उनके झंडे डंडे को वहां से दूर रखा है, और काफी हद तक वो डिसिप्लिन्ड है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई भी वायलेंट वहां नहीं है। पर आखिर में एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जो 2-3 बार बातचीत हुई है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग हुई है। जब पहली मीटिंग हुई तो कोई मंत्री ने वहां आए ही नहीं, सिर्फ एक सेक्रेटरी लेवल पे बात करी। दूसरी में कि कहां होगी मीटिंग, अभी मीटिंग हो रही है, तो कम से कम कुछ डिसीजन सरकार को अनाउंस कर देने चाहिए, बजाय कि हम ये भरोसा देते हैं, ये भरोसा देते हैं। भरोसा शायद उठ चुका है और कुछ कंक्रीट स्टेप लेने होंगे भरोसा बनाने के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये मौके पे चौका लगाने के लिए मशहूर हैं। तो वही सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जिसका आपने जिक्र किया, और मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो इनके विचार बिल्कुल अलग थे, और जब ये पावर में आए हैं तो इनके विचार अलग हैं। इसी प्रकार के कुछ लॉज यूपीए गवर्नमेंट ने पास कराने की कोशिश करी थी। तब अडानी अंबानी नहीं थे, तब वॉलमार्ट के नाम पर हल्ला हुआ था। और बिल्कुल अगर आप बयान देखें तो वो बयान में सिर्फ नाम बदली करने की जरूरत है, बाकी सारे बयान एक से हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दीज पीपल आर नॉट ट्रू हिमायतीज ऑफ द लोकल फार्मर्स। और फार्मर्स के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक शंका है, बिल्कुल जायज है, और उसको सपोर्ट करना चाहिए, कर भी रहे हैं हम। लेकिन अब मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो बेसिकली वो सवाल पूछ रहा हूं जो लोगों के दिलो दिमाग के अंदर है, जो आम, क्योंकि मैं खुद एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हूं, मेरा खुद के खेत है यूपी के अंदर। तो अभी मैं 2 दिन पहले वहीं गया था, अपने गांव ही गया था, और वहां पर मेरे से सवाल पूछे गए कि सर ये जो ये किसान है, क्योंकि आपको मालूम है मैं खुद एक सिख पलटन से हूं, और तो मेरे से इस प्रकार के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं कि आप तो सरदारों के साथ रहे हैं पूरी जिंदगी, तो इनका ये जो सिस्टम है खाने पीने का और ये जो तरीके का, ये बड़ा खूबसूरत है, तो ये कैसे करते हैं? तो मैंने उनको वो भी समझाया कि ये ऐसे करते हैं, इनका ये जज्बा होता है, ये तौर तरीका होता है। लेकिन साथ में वो ये भी सवाल पूछते हैं कि सर ये देश के विरोध इसमें से कुछ लोगों ने बातें करी, कुछ हिंदू कम्युनिटी के बारे में भी बातें करी, और उन्होंने ये भी कहा कुछ लोगों ने कि जो लंगर में खाने आते हैं वो हिंदू भिखारी होते हैं। तो उससे एक अच्छी सी फीलिंग नहीं है मेजॉरिटी लोगों में। तो वो चीज जो पहले देखने को मिलती थी शुरुआती दौर में,
वो अब नहीं देखने को मिलती। इस तरीके की आवाजें बिल्कुल बंद हो गई हैं। मेरे ख्याल से किसानों की तारीफ करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले बयान हैं, कुछ लोग जो नॉन सीरियस होते हैं वो दे देते हैं। हमारे ही देश में देखो नाथूराम गॉडसे को पूजने वाले लोग भी हैं। तो ये इस तरह के कोई जो थोड़ा हट के बयान वाले पब्लिसिटी में आना चाहते हैं, कुछ लोगों का होता ही यही है कि कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान देते रहना है और न्यूज में रहना है। और वो बदकिस्मती की बात है कि सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग है कि जो नेगेटिव वाला एक बयान किसी छोटे से एक जो गली छाप नेता का होता है वो पूरा वायरल हो जाता है और उसी से पूरा ओपिनियन बना लिया जाता है। यहाँ भी ऐसे है, ठीक है, कुछ लोगों ने वहां खालिस्तान के भी नारे लगाए होंगे, हर जगह आ जाते हैं, और दूसरी जगह के भी नारे लगाते हैं, कोई हिंदूवाद के भी नारे लगाए होंगे, पर ऐसे लोगों की जो गिनती है वो रत्ती भर है। और अब वहां पे काफी स्ट्रिक्टनेस करके ऐसे लोगों को मना कर दिया गया है। कल वहां पे जो मैंने देखा, जो खालसा एड थी, क्योंकि वहां पे जो एड बट रही है वो भी पहले थोड़ी डिसऑर्गेनाइज थी। कल उन्होंने अभी क्या किया है कि वो सिर्फ पूरे वहां पे घूम के जो किसानों को वाकई कोई चीज चाहिए उस आदमी को एक कूपन दिया जाता है, और वो कूपन लेके अगले दिन खालसा एड के जो स्टॉल है, मॉल एक बना रखा है उन्होंने, उसमें जाता है आईडी प्रूफ के साथ, उसका आधार कार्ड लेके उसको वो आइटम इश्यू करी जाती है और उतने ही नंबर में। तो ये एड भी थोड़ी ऑर्गेनाइज हो गई है और धीरे धीरे कुछ और चीजें ऑर्गेनाइज हुए हैं। और कल वहां पे वार्निंग ये भी देगी कि जो लोग डीजे बजा के डांस करते हैं, क्योंकि ये जो 2-3 आप तो सिख पलटन से हैं, ये जो इसको कहते हैं, ये दिसंबर का महीना होता है कि शहीदियों का दिहाड़ा है, 4 साहिबजादे जो शहीद हुए थे वहां पे, तो इसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करी जाती है। कल स्पेसिफिकली इस बात पे बोला गया कि किसी भी स्पीकर को सिवाय साहिबजादों के और किसी टॉपिक पे बोलने नहीं दिया जाएगा, ना कोई मोदी के बारे में किसी के में 2 दिन वो नहीं बोलने दिया गया है, ना ही कोई ऐसी बात करने गई है। तो काफी हद तक डिसिप्लिन वहां पे एस्टेब्लिश हो गया है। और जो अभी एक दिशा में जा रही है बातचीत, तो अच्छी बात है कि दोबारा होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कल कुछ सार्थक बात निकल के आएंगी। छोटी मोटी बातें जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, आपको भी पता है, फौज में हमने देखा है, तो कुछ ना कुछ जो छोटे टाइप के नेता होते हैं वो कभी पाकिस्तान के फेवर में, कभी चाइना के फेवर में, कभी बयान देते रहते हैं। कई बार बड़े नेता भी फारूक अब्दुल्ला जैसे ऐसा बयान दे देते हैं। तो ये छोटी बातें हैं, उनकी छोटी सोच है। देश सबसे ऊपर है और पंजाब देश का मोहरी रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो लोग डेडिकेटेड हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। और मैं तो पंजाब में ही मेरी पढ़ाई हुई है, लुधियाना के अंदर, और मैंने आतंकवाद के जमाने को बहुत नजदीक से देखा है। तो जो हमारे जो रिलेशनशिप उस जमाने में भी इतने स्ट्रांग थे, तो वो किसी भी हालत में कम्युनिटीज के बीच में नहीं टूट सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब और जो सिख भाई हैं हमारे, वो इस देश के मोहरे हैं। अब मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज एक विजुअल वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है वीडियो का, जिसके अंदर कुछ फार्मर्स जो हैं मोबाइल टावर्स को डिसरप्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मोबाइल टावर्स को डिसरप्ट ना करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी अपील कर रहे हैं कि स्टेट की इकोनॉमी को भी फर्क पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मोबाइल डिसरप्शन करने से इन जो किसानों की जो आवाज है वो ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों के पास पहुंचेगी? क्या ये तरीका वायलेंस का सही है? बिल्कुल गलत है जी, टोटल खंडन करते हैं हम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, आम लोग भी कर रहे हैं। मैं खुद जहां पे जिस मॉल में अभी हम ये कर रहे हैं, वहां पे एक जियो का ऑफिस है। हम खुद ये कहते हैं कि देखिए ये चीज कोई हल नहीं है। सिर्फ अगर आप चाहते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि लोगों को, कि अगर आप चाहते हैं आप लोगों को वॉलंटरली पोर्ट करा लीजिए। 2 चीजें हैं, एक तो टावर आजकल सिर्फ कंपनी के नहीं होते, उस पर कई बार एयरटेल और बीएसएनएल के भी ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं, तो कम्युनिकेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी बात जो मैंने लोगों को, आप खुद टावरों को, गांव वालों को भी समझाई है कि देखिए ये चीज गलत है। पहली बात तो जो किसी गरीब ने या किसान ने अपनी जगह दी है, उसको वो रेंट आता है, आप उसकी इनकम को हिट कर रहे हो अगर टावर बंद होता है, क्योंकि कंपनी तब रेंट नहीं देगी, ना ही वो टावर हटाएगी। दूसरी बात जो है, आज ऑनलाइन चल रहा है, किसी का बैंकिंग ऑनलाइन है, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन है। अगर इस तरह से आप टावरों को बंद करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। वो कुछ अंसर जो गलत काम कर रहे हैं, मैं टोटल खंडन करता हूं, इसके अगेंस्ट हूं।
ऐसी चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है, कम्युनिकेशन सबके लिए। और कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, उससे व्यापार भी होता है, पढ़ाई भी हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। कर्नल साहब, ये जो किसानों के दिल के अंदर जो भरोसा उठ गया है, दिमाग के अंदर एक शक पैदा हो गया है और गवर्नमेंट ने उसको क्लैरिफाई करने में हिचकिचाहट दिखाई है, देरी दिखाई है। अब बात हो रही है और कोई हल निकलने की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन बहुत सारा टाइम इन्होंने कई बार मेरे को लगता है कि ये जान के इस तरीके से किया जाता है जिससे कि ये चीज जो है फोकस में आए, कुछ पोलराइजेशन हो और कुछ फायदा हो। बहरहाल ये तो जो हो गया सो हो गया, बट आपको आगे क्या लगता है कि दोनों साइड जब बैठेंगे तो कोई मसले का हल निकलने की उम्मीद है? देखिए, चाहे दो कंट्री युद्ध भी करें, उसके बाद भी जो मसले का हल है वो बातचीत से निकलता है, समझौते होते हैं। तो बातचीत से ही हल निकलेगा। अभी इस तरह से स्टॉलमेट होने से कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पे रहना भी, कई किसानों की मौत हो चुकी है, बहुत मुश्किल है, हालात में है। कुछ वहां पे इतनी ठंड में आजकल टेम्परेचर 1 और 2 डिग्री रात में हो जाता है, तो ऐसी ठंड में रहना आसान नहीं है। तो एक उस एंगल से सोचना चाहिए कि हमें ज्यादा इसको नहीं ड्रैग करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकालना चाहिए। हल निकालने के लिए बातचीत ही एक रास्ता है। ये जो धरने प्रदर्शन है, एक प्रेशर टैक्टिक्स तो होती है जिससे गवर्नमेंट को बातचीत के लिए लाया जा सकता है, पर सोल्यूशन नहीं निकलता है। सोल्यूशन बातचीत से निकलेगा। दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री हैं, कई मंत्री ऐसे बयान देते हैं जो किसानों के भड़काने वाले होते हैं। खेती मंत्री भी कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी जो रेपो नहीं बनाते। तो इसलिए जरूरत है कि एक सिंपैथी के एंगल से देखा जाए और सोल्यूशन निकालने के माइंड से अगर वर्क किया जाए तो डेफिनेटली सोल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैंने और आपने कई बारी रातों में पेट्रोलिंग करी है, एम्बुशों में बैठे हैं। हम लोगों के पास में साजो सामान भी होता था, लेकिन फिर भी बाहर बैठने में कितनी ठंड लगती थी ये आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। नेताओं ने शायद ये सब नहीं किया है, तो उनको ये चीज का एहसास नहीं है। और उम्मीद है कि ये एहसास इनको आएगा और जो नेता है वो इनसेंसिटिव बयान देकर विलीफाई नहीं करेंगे। किसान जो धरने पर बैठे हैं उनको क्रिमिनल टाइप उनको नहीं महसूस कराएंगे। वो हमारे सब भाई हैं और हम सब इसी धरती के बेटे हैं। एक कोई किसान है, कोई सैनिक है। बहरहाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बड़े सरल तरीके से सिंपली जो कॉमन मैन की जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, शुक्रिया। तो ये थे कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लन। उन्होंने बड़े न्यूट्रल तरीके से, बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही स्पष्टता से फार्मर की बात रखी। आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये इशू जो है वो कितना सिंपल है। एक किसान के मन में एक शंका है, घबराहट है कि जो उसकी जो इनकम है एमएसपी के चलते, मंडी सिस्टम के चलते, वो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं वो एक्सप्लॉयटेशन के तले दब ना जाए, कहीं वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसकी दोषी है कि उसने कम्युनिकेशन ढंग से किसानों के साथ नहीं किया, उनका भरोसा नहीं जीता। बहरहाल, आगे क्या होता है इन टॉक्स में जो अभी हो रही हैं, उसके नतीजे देखते हैं। उम्मीद है कि ये सकारात्मक होंगे। हमारे किसान भाई इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं, तो जो भी हो, प्रार्थना करते हैं कि सब सही से सुलझ जाए और किसान भी खुश हो जाएं और सरकार भी मुतमईन रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये हमारी टॉक पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।